भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान से हाथ मिलाने पर बोले सूर्य कुमार, कल का कल देखा जाएगा। उन्होंने कहा 24 घंटे का इंतजार करिए, कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। इन सब के बीच हाथ मिलाने के मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं चीन बॉर्डर से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर आज हिंदुस्तान ने जो किया है, उससे शी जिनपिंग की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि आज असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया और अब नॉर्थ ईस्ट से चीन की हर हिमाकत का चंद मिनटों में जवाब दे दिया जाएगा। चीन के होश उड़ाने वाले नॉर्थ ईस्ट के इस पहले ELF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-130J एयरक्राफ्ट में सवार होकर ऐतिहासिक लैंडिंग कर दी है। प्रधानमंत्री ने चाबुआ एयरफील्ड से उड़ान भरी थी और मोरन में ELF पर उतरे और जिनपिंग को विकास और रफ्तार से बता दिया कि बॉर्डर के पास रक्षा और रणनीतिक तैयारी का भारत भी शहंशाह है। हिंदुस्तान की इस उड़ान ने जिनपिंग को आईना दिखाया कि बॉर्डर पर हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। असम के डिब्रूगढ़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 4.2 किलोमीटर लंबा मजबूत रनवे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमानों के लिए उपयोगी साबित होगा, जिससे रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। आपदा या युद्ध जैसे हालात में सेना और राहत सामग्री को तेजी से भेजा जा सकेगा। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जहां सामान्य समय में गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रनवे में तब्दील कर विमान उतारे जा सकते हैं। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के इस पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद एयरफोर्स के धुरंधरों ने यहां पर अपना दमखम दिखाया। चीन बॉर्डर के पास राफेल, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनकर चीन, क्या आज पाकिस्तान भी अब सहम गया होगा? चीन के बॉर्डर के पास हिंदुस्तान की ये गर्जना सुनिए। ये दहाड़ है देश के धुरंधरों की, उन वायुवीरों की जो आज चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ाए हुए हैं, जो बता रहे हैं कि बॉर्डर पर हिमाकत की तो जवाब किस तरह से दिया जाएगा। असम में बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल ने अपना दमखम दिखाया तो शिव तांडव के सुरों पर आसमान में सुखोई 30 MKI ने भी अपना स्वैग दिखा दिया है। तो वहीं एंटोनोव AN-32 की भी ELF पर धमक देखने को मिली। चीन बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार हाईवे एयर शो देखने को मिला। लगातार 40 मिनट तक एक के बाद एक 16 लड़ाकू विमान हाईवे पर उतरे, टचडाउन किया, फिर उड़ान भरते हुए शक्ति प्रदर्शन करते रहे और दुश्मनों की धड़कनों को बढ़ाते रहे। तो वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और फर्जी दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देखिए, पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ट्रामाडोल आधारित नकली दवाएं तैयार करके बाजार में लगातार सप्लाई कर रहे थे और यहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए मोटा मुनाफा भी कमाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस गिरोह के तार दिल्ली से बिहार तक फैले हुए हैं। इसमें 1 लाख नकली जिंक की गोलियां, 42,000 नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और 27 किलो पैरासिटामोल पाउडर। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरी फर्जी दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह का मास्टर कोऑर्डिनेटर बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सप्लाई होलसेल मार्केट में ही हो रहा था और पिछले 2.5-3 साल से इनका काम चल रहा था और हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आया कि ये दवाइयाँ बिक रही है खास करके दिल्ली में, तो हमने जो है उस पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को जांच में पता चला है कि तरुण गया में बिना किसी लाइसेंस के दवाएं बना रहा था। वहां ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट था और ना ही कोई एनालिटिकल केमिस्ट। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार हर तरीके आजमाती है। बावजूद इसके नकल माफिया जो है वो नकल कराने के लिए नए नए रास्ते खोज लेते हैं और अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे ही नकल गैंग को पकड़ लिया है जिनका तरीका देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि इस बार नकल माफिया का नकल कराने का तरीका बेहद हाईटेक था। इस बार नकल माफिया ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का सर्वर ही हैक कर लिया। इसके लिए बाकायदा परीक्षा सेंटर के गुप्त कमरे में तहखाना बनाया गया था, उसमें प्रॉक्सी सर्वर सेट किया हुआ था। नकल माफियाओं के पास इस सेंटर के तमाम कंप्यूटर्स का IP एड्रेस था। जो परीक्षार्थी इनको पैसा देता था, ये इसको ऑनलाइन नकल करवाते थे। पुलिस ने देहरादून में SSC की MTS भर्ती परीक्षा में नकल का खेल का भंडाफोड़ किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही मास्टरमाइंड भास्कर और नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने नकल के पाताल लोक वाला सेटअप किया था। इन दोनों के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी से एक बड़े नकल सिंडिकेट का खुलासा होने की उम्मीद है।